हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे यूपीएसआई में आने वाले सबसे ज़्यादा एक्ट। इसका नाम है SC/ST एक्ट 1989। इसमें इसको हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जो कि पारित हुआ था 11 सितंबर 1989 को और लागू हुआ 30 जनवरी 1990 को। अत्याचार को हम अंग्रेजी में एट्रोसिटी कहते हैं। आपने कभी कहते हैं एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया, ये वही है। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पारित या अधिनियमित हुआ था 11 सितंबर 1989 को, लागू हुआ 30 जनवरी 1990 को। इसमें कुल अध्याय हैं 5 और कुल धाराएं हैं 23 और कुल अनुसूची है 1। इसमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट धाराएं पढ़ेंगे, पूरी धाराएं नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे गुरु जो हमें बताई हैं इम्पोर्टेंट यूपीएसआई रिलेटेड। जिसमें सेक्शन 2, ये हर एक्ट की सेक्शन 2 है, उसमें हर एक्ट में परिभाषाओं के बारे में बताया गया है सेक्शन 2 में। और सेक्शन 2 का मतलब, सेक्शन का मतलब होता है धारा। सेक्शन 2A है, इसमें अत्याचार की परिभाषा दी गई है। जिसमें अत्याचार की परिभाषा किसे कहा गया है, ये देखिए, वे दंडनीय अपराध जिनका जिक्र धारा 3 के अंतर्गत किया जाएगा। अब आगे धारा 3 पढ़ेंगे, उसमें दिखाया जाएगा अत्याचार क्या होता है। अब देखिए सेक्शन 2B का B, आश्रित की परिभाषा, पीड़ित के पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन। नंबर 2 पॉइंट है, जो पीड़ित पर उनके भरण पोषण के लिए पूर्णतया आश्रित हों, उसको हम पीड़ित कहते हैं। सेक्शन 2C, SC/ST का वही अर्थ होगा जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 366 के भाग 24 और 25 में दिया गया है। अब अध्याय 2 है। अध्याय 2 में जो भी बताया था उससे पहले, सेक्शन 3 में अत्याचार की परिभाषा। अब अत्याचार ये है, अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड। SC/ST के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा। अगला पॉइंट, SC/ST के किसी सदस्य के घर में या द्वार पर मलमूत्र, पशु शव या घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा। पॉइंट नंबर 3, SC/ST के किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में मलमूत्र, शव या घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा। नंबर 4 पॉइंट है, SC/ST किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नंगा या आधा नंगा घुमाएगा या गरिमा को कम करने का कार्य करेगा। अगला पॉइंट, यदि कोई SC/ST समुदाय के पूजा स्थल में आग लगाता है या विस्फोट द्वारा नुकसान करता है तो दंड होगा इसका आजीवन कारावास। यदि उपरोक्त अगला पॉइंट है, वो बीच में पॉइंट लग गया है। अगला पॉइंट है, SC/ST किसी सदस्य की जबरदस्त बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर करेगा। SC/ST के किसी सदस्य को वोट देने से रोकेगा या किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए वोट डालने के लिए मजबूर करता है, जो देखा होगा आप आमजन में चल रहा है। SC/ST के किसी सदस्य को झूठे सबूत देकर द्वेषपूर्ण ढंग से या तंग करने के आशय से झूठे केस में फंसाता है या किसी लोक सेवक को गलत जानकारी देकर SC/ST का कोई लोक सेवक है, सरकारी कर्मचारी है SC/ST का, उसको गलत जानकारी देकर लोक सेवक की शक्तियों का गलत फायदा उठाते हुए उसे परेशान करेगा, अपमान करने के आशय से अपमान करेगा या धमकाएगा। SC/ST किसी महिला का अनादर करने या लज्जा भंग करने के लिए हमला करता है या बल प्रयोग करता है। किसी महिला की मजबूरी का फायदा उठाते हुए लैंगिक शोषण करता है, ये लैंगिक शोषण करता है। और SC/ST समुदाय द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे जलाशय जल के उद्गम स्थल को गंदा करता है या दूषित करता है। SC/ST द्वारा सार्वजनिक प्रयोग में लाया जा रहा रास्ता बंद करता है या उसके उत्पाद ले जाएगा।
और उसके अपराध है। यदि इम्पोर्टेंट अपराध ये है, यदि कोई SC/ST समुदाय के पूजा स्थल में आग लगाता है या विस्फोट द्वारा नुकसान करता है तो दंड आजीवन कारावास होगा। यदि उपरोक्त सभी अपराध कोई लोक सेवक करे, यदि उपरोक्त सभी अपराध कोई लोक सेवक करे तो दंड होगा कम से कम 1 साल की जेल या अधिक से अधिक, जो अपराध के संदर्भ में कहा गया है। ये सेक्शन 4 है, हम आगे पढ़ेंगे। यदि कोई SC/ST समुदाय से भिन्न व्यक्ति, और देखिए वो एक लोक सेवक के लिए था और ये है SC/ST समुदाय से कोई भिन्न व्यक्ति है तो मृत्यु दंड से दंडित किसी अपराध में SC/ST किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे सबूतों के आधार पर फंसाता है। किसी ने SC/ST का कोई आदमी और उस पर दोष लगा दिया और उसको जेल में फंसा दिया तो दंड मिलेगा आजीवन कारावास और जुर्माना। और मृत्यु दंड से, अगला पॉइंट ये कर है, मृत्यु दंड से दंडित मामले में झूठे सबूतों के आधार पर ST/SC के सदस्य को फंसाता है और उसे फांसी हो जाती है। मृत्यु दंड से दंडित मामले में झूठे सबूतों के आधार पर ST/ST के सदस्य को फंसाता है और उसे फांसी हो जाती है तो जिसने ये किया है तो उसे दंड मिलेगा, मृत्युदंड मतलब फांसी, जो फंसाता है उसको। और अगला पॉइंट, किसी ऐसे मामले में SC/ST को फंसाता है जिससे सजा 7 साल या 7 साल से अधिक है तो दंड होगा मिनिमम 6 माह से लेकर 7 साल या अधिक प्लस जुर्माना। अगला पॉइंट, SC/ST के किसी सदस्य को या सम्मति को SC/ST के किसी सदस्य को या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके घर में आग लगा देता है या विस्फोट करता है, नुकसान करता है तो दंड होगी जेल कम से कम 6 माह से 7 साल। और देखिए सेक्शन 4 जो आगे था, यदि कोई लोक सेवक इस एक्ट में दी गई उसकी ड्यूटीज की उपेक्षा करता है तो मिनिमम 6 माह से 1 साल तक जेल हो सकती है। यदि कोई लोक सेवक इस एक्ट में दी गई ड्यूटीज की उपेक्षा करता है तो मिनिमम 6 माह से 1 साल तक जेल हो सकती है। अगला पॉइंट सेक्शन 5, यदि इस एक्ट के बारे में बताए गए अपराधों को करता है तो मिनिमम 6 माह से बढ़कर 1 वर्ष हो जाएगी। इम्पोर्टेंट एक्ट सेक्शन, विशेष न्यायालय किसी परिवाद यानी कंप्लेंट या पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से दूर रहने के आदेश दे सकती है 3 साल के लिए। विशेष न्यायालय कारण यदि संभावना हो कि वह SC/ST पर अत्याचार कर सकता है और विशेष न्यायालय लगे कि ये व्यक्ति उस SC/ST के व्यक्ति पर अत्याचार कर सकता है तो उस क्षेत्र से 3 साल दूर रहने के लिए कह देगी। नोट, सेक्शन 10 के आदेशों को न मानने के लिए दंड सेक्शन 13 में दिया हुआ है। इसकी जिसमें जो ये बात लिखी हुई है इसके लिए दंड दिया गया सेक्शन 13 में। यदि सेक्शन 13 में दिए गए आदेशों का पालन नहीं करता तो उसे जेल होगी। और सेक्शन 12 में यदि सेक्शन 10 में किसी व्यक्ति के विरुद्ध स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिए हैं तो विशेष न्यायालय के कहने पर वह अपनी फोटो और माप किसी पुलिस ऑफिसर को देगा। विशेष न्यायालय, इसको ध्यान में रखना। विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। क्यों करेगी? जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके, ट्रायल हो जाए जल्दी से जल्दी। कहाँ पर होगी? प्रत्येक जिले में। किसको बनाएगा? सत्र न्यायालय को ही घोषित करेगी राज्य सरकार विशेष न्यायालय, जो सेशन कोर्ट होता है उसको ही। विशेष लोक अभियोजक, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील, जो कहते हैं ना कि इन लोगों को सरकारी वकील मिल गया, तो सरकारी वकील होगा। नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। एक्सपीरियंस क्या होगा सरकारी वकील का? वकालत का कम से कम 7 वर्ष का।
तो हमारे इस एक्ट में कुल मिलाकर 23 धाराएं दी थी, जो कि हमने 15 धाराओं में इसको कंप्लीट किया है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा पढ़ लीजिए इसको, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए या नोट्स बना लीजिए। बहुत बढ़िया है ये, मैंने नोट्स बड़ी मेहनत से बनाए हैं, आपको ज़रूर फ़ायदा देंगे। लेकिन इसमें आपको ये डेट ज़रूर याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट डेट है।